कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हमले एवं तोड़फोड़ की घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए यह सही कहा कि यह शासन की पूर्ण विफलता है। इस मेडिकल कॉलेज में एक अराजक भीड़ ने उस समय घुसकर तोड़फोड़ की थी जब वहां की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि इस भयावह घटना की सही तरह जांच होती नहीं दिख रही थी। इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ऐसा करते समय भी उसने राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की थी। इस आलोचना के लिए ममता बनर्जी सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती क्योंकि उसने घटना के बाद इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के त्यागपत्र के 4 घंटे बाद ही उन्हें एक अन्य मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया था और वह भी तब जब पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाले दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध थी। उन्होंने प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के माता-पिता को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का काम तो किया ही था, उन्हें कई घंटे तक बेटी के शव के पास भी नहीं जाने दिया था। कोलकाता पुलिस का आचरण भी बहुत ही संदिग्ध रहा। उसने प्रिंसिपल से पूछताछ करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यह पहला ऐसा मामला नहीं जिसमें अपराध की किसी गंभीर घटना पर ममता सरकार और बंगाल पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया हो। हर किसी इससे परिचित है कि संदेश खाली की घटनाओं पर बंगाल पुलिस और ममता सरकार ने क्या रवैया अपनाया था। दोनों ने दोषियों का बचाव करने की हर संभव कोशिश की थी और इसी कारण इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामूहिक दुष्कर्म की एक अन्य घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया था। समझना कठिन है कि ममता सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में भी इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाती है। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की शाखा की तरह क्यों काम करती है। यह समझ आता है कि पुलिस पर राज्य सरकार का कुछ न कुछ दबाव होता ही है, लेकिन यह तो अकल्पनीय है कि किसी राज्य की पुलिस वहाँ के सत्तारूढ़ दल की इकाई की तरह से कार्य करने लगे। यदि बंगाल कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से बदहाल है तो इसके लिए एक बड़ी हद तक ममता सरकार और उसकी पुलिस ही उत्तरदायी है। यह विचित्र है कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की
दिल दहलाने वाली घटना पर उचित कार्रवाई करने के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। स्टॉप।